कई बार आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको जीवन में पीछे धकेलती हैं या अपने मार्ग में, अपनी यात्रा में आपको नीचे गिरा देती हैं। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो बार बार आपको नीचे गिराती या पीछे धकेल देती हैं आपके इतने अथक प्रयास के बाद, इतनी प्रगति के बाद, इतने आगे बढ़ने के बाद, इतने परिश्रम के बाद। तो आइए उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से पहली जो चीज़ है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको विशेष ध्यान देना है। आप अच्छी खासी अपने जीवन पे, प्रगति पे होंगे और ये आपको अचानक से बहुत नीचे ला सकती है। आपकी प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है या आपका मार्ग अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पर्दे के पीछे चले। ऐसा ना हो कि आप अध्ययन पे या अपने व्यवसाय पे ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य पे नहीं। आपको लगता है कि स्वास्थ्य प्राथमिक नहीं या आप किसी भी प्रकार से अपने स्वास्थ्य को वरीयता नहीं देते हैं, तो ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बन सकती है। इसलिए स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना है। और स्वास्थ्य में भी दो कारक हो सकते हैं, एक बाह्य कारक और दूसरा आंतरिक कारक। बाह्य कारक जिनका कि आप ध्यान देते हैं, जैसे कि भोजन और व्रत इत्यादि। जितना आवश्यक भोजन है उतने ही आवश्यक व्रत भी हैं। आपको अपने शरीर में जितना भोजन भरने की आवश्यकता है उतना ही अपने आंतरिक तंत्र को स्वच्छ और निर्मल रखने की भी आवश्यकता है। तो भोजन और व्रत का भी आप विशेष ध्यान दें। और आंतरिक जो कारक हैं वो आप तंत्र को भी आंतरिक कारक मान सकते हैं। अपने तंत्र का विशेष ध्यान दें, अपने तंत्र के साथ सहज रहें, उसे सरल अवस्था में रखें और मानसिक तौर पे भी आप सरल अवस्था में रहें। क्योंकि मानसिक अगर आप असहज अवस्था में रहेंगे तो ये आप पे तनाव पैदा करता है। और अगर आप अपनी अवस्थाओं को, चाहे वो मानसिक अवस्था हो या शारीरिक अवस्था हो, अगर इनको बदलते हैं तो आप में इससे सहजता आती है, तनाव कम उत्पन्न होता है। शरीर भी कुछ ऐसा ही करता है, वो समय के साथ अवस्थाएं बदलता रहता है ताकि जीवन ताजा रहे। और कहीं ना कहीं आपका तनाव आपके शरीर से जुड़ा होता है। आप अपने तनाव को दूर करने के लिए नृत्य कर सकते हैं या योग और प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। और दूसरी चीज जो आपको पीछे धकेलती है वो है कठोरता, या जो कहीं ना कहीं दंभ की ओर संकेत करती है। जो आपका दंभ है, जो आपकी कठोरता है, वो आपको उन्नति से रोकती है। सिर्फ एक ही विधि, मार्ग
योजना, इनके साथ बहुत कठोर होकर जुड़ जाना, यह आपको जीवन में उन्नति से रोकता है। और कठोरता का जो दूसरा अंग है वो है कोई भी वस्तु, कि मैं इसी वस्तु के साथ अपनी यात्रा पूर्ण करूंगा। इस प्रकार का दंभ भी आपके लिए मार्ग में अवरोध खड़े करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर कोई पथिक है तो उसके लिए ये चीज एक लाठी या एक झोला हो सकता है। जो तीसरा बिंदु इसका हो सकता है कठोरता का, कि हर चीज मेरे द्वारा हो। हर चीज मेरे द्वारा हो, मेरी इच्छा अनुसार हो या मेरे तरीके से हो। इस प्रकार की कठोरता आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि कुछ भी अगर आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो आप तब अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। इसलिए इस प्रकार का भाव आना कि चीज मेरे ही द्वारा हो, यह भी एक प्रकार का आपके मार्ग पे अवरोध उत्पन्न करता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है जाल। जाल किस प्रकार का? एक है बाह्य जाल। बाह्य जाल किस प्रकार का? बाह्य जाल ऐसा कि जैसे एक चूहे को फांसने के लिए एक चूहेदानी का प्रयोग होता है, उसमें प्रलोभन के लिए कोई चीज रखी जाती है जिससे वो उसमें फंस जाए। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि बाह्य कारक आपको फांसने के लिए किसी प्रकार के आपके ही प्रलोभन का प्रयोग करे, और यह आपसे निकला है और आप इसके ऊपर हैं, आप इससे जुड़े नहीं हैं, आप इसके ऊपर हैं। जैसे एक मकड़ी अपने जाल पे रहती है, और उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि यह जाल आपके लिए उपयोगी है। जाल का तीसरा जो अंग है वो है दबी इच्छाएं। आपकी दबी हुई इच्छाएं आपसे बहुत अधिक कष्ट करवा सकती हैं, आपको जीवन में बहुत अधिक भटका सकती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप अपनी दबी इच्छाओं को जान पाएं, और जैसे इच्छाएं आई हैं वैसे ही इच्छाएं चली भी जाती हैं। लेकिन अगर कोई चीज आपको आत्म संतुष्टि दे पाए तो उसके लिए प्रयास करने में किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। उसके लिए प्रयास करना आपके प्राणों के रेगिस्तान में एक प्रकार से वसंत लाने में सक्षम है। जाल का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है भ्रम। आपने शब्द भी सुना होगा भ्रमजाल, क्योंकि जब जाल हो ही ना, वो एक भ्रम देता हो, तो ऐसी विशेष स्थिति का अवलोकन करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको दिन आगे बढ़ाता है और रात पीछे धकेलती है, और किसी प्रकार से आप कुछ ऐसा कर पाएं कि दिन ही दिन हो और रात
ना आए, या आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से रात हो रही है, तो यह आपका भ्रम है। जैसे तरंग के आगे बढ़ने के लिए सुरंग और गर्त उसके हिस्से हैं, जैसे उतार और चढ़ाव आपकी जीवन यात्रा के हिस्से हैं। उतार को आप आगे और चढ़ाव को पीछे नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार से आपका ये समझना कि आप पीछे जा रहे हैं, यह आपका तब ब्रह्मात्र है, मिथ्या है, सत्य नहीं।